अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अ प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 3, एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाउ क्लियरली दे आर डिफाइंड। गिव एग्जांपल। कहता है कि कितनी तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हो कि क्या वो क्लियरली डिफाइन हुई है या नहीं हुई, एग्जाम्पल के साथ वजाहत। तो नंबर 1 पर हमारे पास है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है? तो दो ही इसकी टाइप्स होती हैं वैसे तो जो हमारे पास प्रॉब्लम है, एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होगी और एक इल डिफाइंड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले वेल डिफाइंड प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। सो अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम दैट हैज अ क्लियर, ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर उसका जो गोल है वो क्लियर हो, यानी कि करना क्या है आपने वो क्लियर हो। आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये आप पता होना चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम को कहते हैं कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। सो अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम दैट हैज अ क्लियर गोल, इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउट। उसका क्लियर गोल होना चाहिए कि इनपुट आपको पता होने चाहिए, उसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए और उसके बाद के आउटपुट का भी आपको अंदाजा होना चाहिए कि मुझे ये इस तरह का आउटपुट मिल सकता है। These problem are easy to understand। कहता है कि इस तरह की प्रॉब्लम को समझना आसान हो सकता है क्योंकि आपको पहले से ही पता होता है कि इसने क्या स्टेप करने हैं। Because all aspects of the problem are known and unambiguous। के तमाम कहते हैं कि स्टेप्स आपको पता होंगे, तमाम एस्पेक्ट्स आपको पता होंगे और ओवरऑल जो प्रॉब्लम होगी वो अनएम्बिगुअस की। ये लफ्ज है अनएम्बिगुअस। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर कोई ना कोई गलती ना हो, कोई ना कोई मिस्टेक्स ना हो, मतलब उसी अल्फाज में आ जाता है क्लियर प्रॉब्लम। ठीक है, को अनएम्बिगुअस। वैसे एम्बिगुअस जो है, अन का लफ्ज हटा देना, एम्बिगुअस इसको एरर्स के मायनों में लिया जाता है कि जैसे कोई हमारे प्रोग्राम में या कैलकुलेशन में कोई एरर आ जाते हैं ना, जवाब कोई गलत आ जाता है, तो उसको कहते हैं ये एक एम्बिगुअस प्रॉब्लम है, हमसे सॉल्व नहीं हो रही, समझ ही नहीं आ रही, क्लियर ही नहीं। तो अनएम्बिगुअस क्या होगा? जो प्रॉब्लम क्लियर हो। ठीक है ना। सो दे कैन बी सोल्व्ड यूजिंग अ स्टेप बाय स्टेप मेथड नाउन एज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की डेफिनेशन हमने पढ़ी पिछले लेक्चर्स में। उसके अंदर क्या था कि वो एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो फॉर एग्जांपल, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की क्या एग्जांपल होगी? डिटरमाइन इफ अ नंबर इज इवन। कि एक इवन नंबर मालूम करना है, उसकी प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक नंबर मौजूद है, लेट्स सपोज 8 है, उसको हमने चेक करना है कि क्या वो इवन है या नहीं है। तो गोल हमारा इसमें क्या होगा? चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और नॉट, कि हमारा दिया गया इनपुट में नंबर इवन है या नहीं है। सो इसका क्या प्रोसेस होगा कि आप अपने नंबर को डिवाइड करते हैं किससे? 2 के साथ, और चेक करते हैं क्या उसका रिमाइंडर 0 है या नहीं है। देखें हमारे पास नंबर क्या है? 8 है। अब इस 8 को हमने डिवाइड करना है किसके साथ? 2 के साथ। तो 2 के टेबल में 8 कहां पर आता है? 4 जार 8। तो 2 4 जार जब 8 करेंगे तो हमारे पास 8 माइनस 8 क्या आएगा? रिमाइंडर में आंसर 0 आएगा। तो रिमाइंडर में जब आंसर 0 आ जाता है, इसका मतलब नंबर क्या है? इवन। सो इवन इफ द रिजल्ट इज 0, अगर तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है जो कि आया है, तो इसलिए नंबर क्या है? इवन। अदरवाइज क्या हो जाता है? ऑड। नंबर 2 पर है इल डिफाइंड प्रॉब्लम। सो इल डिफाइंड प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर जो उसका गोल है वो क्लियर नहीं हो। सो इल डिफाइंड प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम दैट डज नॉट हैव अ क्लियर गोल इन प्रोसेस और एक्सपेक्टेड आउट। के अंदर हमें ना कोई गोल पता होता कि हमें करना क्या है, इनपुट भी सही तरह से नहीं पता होता, प्रोसेस भी नहीं पता होता, आउटपुट भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कैसी प्रॉब्लम कहते हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम? हाउ कैन वी रिड्यूस पॉवर्टी इन पाकिस्तान? ऐसा सवाल है कि किस तरह से हम पाकिस्तान में से गुर्बत को खत्म कर सकते हैं या कम है, ये इस सवाल का मतलब है। सो किस तरह से कर सकते? हर किसी की नजर में इसका जवाब अलग अलग हो। तो गोल इसमें क्या है? हमने कम करनी है पॉवर्टी, गुर्बत को कम करनी है पाकिस्तान में, विच इज ब्रॉड। कहते हैं कि जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। पाकिस्तान छोटा मुल्क थोड़ी है, इतनी आबादी है इसकी। एंड नॉट क्लियरली डिफाइन, और सही से डिफाइन भी नहीं है कि हमने गुर्बत किस तरह से कम करनी। अब इसमें इनपुट क्या है? इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। इनपुट भी हमें नहीं पता सही तरीके से कि हमारे पास क्या चीज है। आया कि हमें कोई पैसे दिए जाएंगे जो हम उससे गुर्बत को खत्म करें, या हमें नई नौकरियां निकालनी पड़ेंगी जिससे क्या होगा कि मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिले और फिर गुर्बत खत्म हो, या फिर हमें लंगर खाने बनाने पड़ेंगे ताकि जो लोग हैं वो भूखे ना सो। इस तरह से मल्टीपल तरीकेकार हो सकते हैं। एंड मे इंक्लूड इकोनॉमिक डेटा। इसके लिए हमें चाहिए होगा इकोनॉमिक डेटा जो कि गवर्नमेंट के पास होता है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी चाहिए होंगी कि अभी कौन सी चल रही है और हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा ठीक है ना। प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस भी क्लियर नहीं है इसमें। देयर इज अ नो सिंगल मेथड, जो कि अभी मैंने आपको मल्टीपल तरीके भी बताए। इट में रिक्वायर द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स विच आर नॉट डिफरेंट। एक आम बंदे के पास ये जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होते हैं, किस तरह से
मुल्क चल रहा है, मुल्क के कौन कौन से मामलात हैं, मईशत कैसे चल रही है, ये सारा प्रोसेस जो है वो हमारे पास तो नहीं है। आउटपुट वो भी प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है। जितना मर्जी पैसा लगा दो, अगर वो सही तरीके से खर्च नहीं हुआ उस काम के लिए, जैसे कोई करप्शन वगैरह हो गई, तो क्या तब वो गुर्बत जो है वो खत्म होगी या कम होगी? नहीं हो। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि आया कि हम इतने सारे रिसोर्सेज लगा दें, लेट्स सपोज 10 लाख जॉब्स भी निकाल दें, ठीक है, लंगर खाने भी खोल दें, ना सोए, ये कर दें वो कर दें, जो भी मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, तो क्या फिर भी हम कह सकते हैं कि गुर्बत जो है वो कम हो सकती, ठीक है ना? कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को बोलते हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम। सो इतना सा ये लेक्चर था, आई होप आपकी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देखना तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।